एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। गांव बहुत शांत था। चारों तरफ खेत और पुराने पेड़ थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना कुआं था जिसके पास कोई भी रात में नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में किसी की आत्मा रहती है। एक दिन शहर से एक लड़का रोहन अपनी नानी के घर आया। रोहन को हॉरर स्टोरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। शाम को जब वो गांव घूम रहा था उसने उस पुराने कुएं को देखा। उसने नानी से पूछा कि कुआं इतना सुनसान क्यों रहता है। नानी थोड़ा घबरा गई और बोली, बेटा, रात होने से पहले घर आ जाना और उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन रोहन को क्यूरियोसिटी हो गई। उस रात 12 बजे जब सब सो रहे थे, रोहन चुपके से टॉर्च लेकर कुएं की तरफ चल पड़ा। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों के पत्ते अजीब आवाज कर रहे थे। जब रोहन कुएं के पास पहुंचा, उसने अंदर टॉर्च डाली। कुआं बिल्कुल अंधेरा था। तभी उससे अंदर से हल्की सी आवाज आई, कोई है? रोहन का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने सोचा कोई शायद जानवर होगा। फिर से आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ। मुझे मुझे बाहर निकालो। रोहन डर गया। उसने धीरे से बोला, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक बिल्कुल खामोशी रही। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। तुमने मुझे बुला लिया। रोहन पीछे हटने लगा। तभी उसकी टॉर्च की लाइट कुएं के पास अंदर किसी सफेद चीज पर पड़ी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, एक पेल चेहरे वाली औरत, लंबे गीले बाल और काली आंखों के साथ कुएं की दीवार से उल्टे लटक रही और उसे देख रही थी। और फिर एक सेकंड में वो गायब हो गई। रोहन डर के मारे भागकर घर पहुंच गया। सुबह उसने नानी को सब बताया। नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीरे से बोली, बेटा, इस कुएं में 20 साल पहले एक औरत गिरकर मर गई थी और लोग कहते हैं वो हर उस इंसान को बुलाती है जो रात को उसके पास जाता हो। रोहन ने डर के मारे कभी भी फिर दोबारा उस कुएं की तरफ देखा तक नहीं। लेकिन गांव के लोग कहते हैं आज भी रात 12 बजे उस कुएं से आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो।